किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती है पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध। मित्रों तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जो कोई इस कथा का प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। मित्रों तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था, तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास कर हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता के दोनों गुणों को डाल दिया था। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, जिसका नाम अहिल्या था। ये वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इसी अहिल्या की कथा में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेंगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया था, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षितता में शिक्षा ग्रहण करने बाद जब उसे ऋषि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा, तो उनके मन की पवित्रता को देख ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करा दिया, ये कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। मित्रों तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई थी, उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार करने के लिए आए थे। जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी, तो वह उनकी सुंदरता को देख इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रिय की लालसा में उन्मत्त हो गए। मित्रों, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वह उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमाओं के पास गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है, तो सबसे पहले उनके आचार विचार एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपनी गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण ये था कि चंद्रमा के गुरु देवगुरु बृहस्पति